बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में यकीनन आप जानते हैं कि वो दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग और दाई हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक बड़ी खूबी ये है कि वो जब भी कुरान पाक से कोई भी आयत का हवाला देते हैं तो उन्हें आयत का नंबर, चैप्टर नंबर, किस सिपारे की आयत है और कहाँ पे वाक़ है, ये सब कुछ ज़बानी याद होता है। ये सलाहियत बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं। किस सिपारे में कौन सी सूरत कहाँ पर है, कौन सा आयत नंबर है, ये याद रखना और फिर बवक्त ज़रूरत सही मौके की मुनासबत से उस आयत का हवाला देना बिलाशुबा बहुत मुश्किल काम है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ये काम करते हुए कई साल हो चुके हैं और बहुत से लोग उनकी सलाहियत को देखकर हैरान होते हैं। जहाँ लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इस सलाहियत से हैरान होते हैं, वहीं पर लोग ये तासुर भी ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो शख्स कुरान पाक की आयत का हवाला देकर उसको ये तक पता है कि कौन सी आयत का कौन सा नंबर है और उसमें क्या बात की गई है, अगर किसी शख्स को ये सब कुछ मालूम है तो जाहिर है उसे कुरान पाक तो ज़ुबानी याद होगा। इसी बुनियाद पर कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हर आयत का हवाला देकर बात करते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़ कुरान भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़ कुरान नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ पहले 12 सिपारे हिफ्ज़ किए थे और उसके बाद उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं किया। ये बात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने 2024 के दौरान अपने दौरा कुवैत में दिए गए एक इंटरव्यू में बताई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इस इंटरव्यू के दौरान सवाल करने वाले ने पूछा कि आपने कुरान पाक कितने वक्त में हिफ्ज़ कर लिया था। तो जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मेरे बारे में लोगों को गलत फहमी है कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा है। हाँ, मैंने पहले 12 सिपारे हिफ्ज़ किए थे, उसके बाद मेरा रुझान बहुत ज़्यादा इस तरफ चला गया कि कौन सी आयत का क्या नंबर है, रेफरेंस और हवाला जात याद करने में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और फिर मैं दावत व तबलीग की जानिब भी आ गया जिसमें ये रेफरेंस मेरे बहुत काम आते थे। लिहाजा मैंने सारी तवज्जो इस जानिब करती कि मैं हवाला जात याद करूं और हर आयत में क्या कहा गया है, किस मौके पर और क्यों कहा गया है और वो आयत का नंबर क्या है, मेरी तवज्जो ये याद करने पर हो गई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए। लोग को गलत फहमी हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, फ्रॉम फर्स्ट ट्वेल्थ तक के लिए आपको बोलूँगा क्योंकि दावती मैदान में के काफ़ी सैकड़ों हज़ार आयत मुझे हिफ्ज़ है, लेकिन मेरा मेन जो फन स्पेशलिटी है कि जब मैं याद करता हूँ तो रेफर के साथ याद। आम हाफिज़ जो है वो कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि कुरान में कहाँ लिखा है कि शराब हराम, तो शायद वो आयत कोट करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90। आप समझे ना? तो ये एक अलग फन है, बहुत मुश्किल काम, ये अलग फन है। मुश्किल में अगर चाहे तो अल्लाह ताला का साथ दाखिल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं हमारे स्कूल में 3-4 किस्म के हाफिज़ पैदा रहते। एक आम हाफिज़ जो 3 साल में तकरीबन 1 घंटा पढ़ाते हैं जी, वो हिफ्ज़ कर देते। उसके बाद कुछ हाफिज़ रहते जो आम हाफिज़ आप देखेंगे मेरे हिसाब से हिफ्ज़ करने के बाद वो भूल जाते अक्सर, मे बी 75। कुछ हाफिज़ होते हैं जो 25-26 से जो तरावी में अगर मुराजा करेंगे, तरावी के पहले 2 घंटा 3 घंटा, और कुछ हाफिज़ हैं जो हमेशा कभी पूछे तो कुछ भी तरावी, वो हाफिज़ मेरे हिसाब से 1 फीसद कम। उसके बाद हम तैयार करते कुछ हाफिज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की फजर से शुरू करके इंशाल्लाह मगरिब तक पूरा कुरान एक वक्त में विदाउट मिस्टेक करें। फिर कुछ उफ़ाद हम ऐसा करते जो नंबर के साथ कुरान वो चल होते, जो आप अगर ऐसे पूछेंगे तो वो उसका तर्जुमा भी करते कि अंग्रेजी में, उर्दू में भी, और प्रोडक्शन दे पाएंगे, तो वो बहुत चंद है। हर एक का मेरा फन होता है, लेकिन जितना भी अल्लाह के आराम में मेहनत करेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि उनके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और स्कूल्स में भी 3 से 4 तरह के हुफ़ाज़ होते हैं जिनकी वो ट्रेनिंग करते हैं। कुछ हाफिज़ वो होते हैं जिन्हें पूरा कुरान पाक ज़बानी याद होता है, मगर वो सिर्फ रमज़ान में तरावीह में पढ़ते हैं, और उनमें से 75% ऐसे हुफ़ाज़ होते हैं जो अफसोस के साथ भूल भी जाते हैं और फिर जब रमज़ान आता है तो फिर प्रैक्टिस करके याद करते हैं और तरावीह में सुनाते हैं। कुछ हुफ़ाज़ ऐसे भी हैं हमारे पास जो कि सुबह फजर के वक्त तिलावत करना शुरू करते हैं और मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान मजीद पढ़ डालते हैं और वो पूरे कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं।
वहीं पर हमारे स्कول में कुछ ऐसे हुफ़ाज़ भी हैं जो कि कुरान पाक की आयात का हवाला जात और रेफरेंस याद करने के साथ साथ उनका मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा भी समझते और याद करते हैं। वो हाफिज़ बहुत कम हैं और वो आम तौर पर ऐसे होते हैं जिनको आप कुरान पाक के बारे में कोई भी सवाल करें तो वो बता सकते हैं कि ये बात फ़लाँ आयत में लिखी है, आयत का नंबर ये है, चैप्टर नंबर ये है, आयत नंबर ये और तर्जुमा उसका ये बनता है और ये बात इन सयाक़ व सबाक़ इससे पहले की आयत में ये बयान किया गया है और बाद की आयत में ये बयान किया गया है। इस तरह के हुफ़ाज़ कराम भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि ऐसे हुफ़ाज़ तादाद में बहुत कम हैं और हमें ज़्यादा मेहनती मुसलमानों की ज़रूरत है जो अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक को यूँ समझने और हिफ्ज़ करने में सर्फ कर दें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को जब ये कहा गया कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला की मदद से बिलाशुबह सारे काम आसान हैं और मुमकिन हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 160 में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा और मफ़हूम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता और अगर अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और इसी तरह से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सूरह अनकबूत और सूरह अंबिया से भी कुछ हवालाजात देकर अल्लाह की मदद के बारे में बताया। देखिए, जितना भी अल्लाह की राह में मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह 3 आयत 160 में दैट इफ अल्लाह हेल्प्स यू कैन ओवरकम, दैट मींस अगर अल्लाह आपकी मदद किए तो कोई भी आपको बना सकता, लेकिन अल्लाह आपको छोड़ दे कोई भी आपको फिर ये नहीं कर सकता। तो अल्लाह के ऊपर मोमिन लोग ऊपर सारा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 39 में, अगर आप अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे अल्लाह ताला आपके सारे रास्ते खोल। और आखिरी है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत 43 और सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स 7 में फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम, उन्हें पता तो उनसे पूछे जो एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले अल्लाह की मदद, नंबर 2 जिद्दोजहद और फिर ये टेक्निक सबसे पहले अल्लाह की मदद है। दोस्तों, इसी इंटरव्यू में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ये सवाल भी किया गया कि अपने दर्स में और बयानात और सवाल और जवाब के सेशन की तैयारी आप कैसे करते हैं। आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तैयारी के तरीक़ेकार को जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बताते हैं कि मिसाल के तौर पर उन्होंने अगले दिन कोई बयान देना है या सवाल और जवाब के सेशन से ख़िताब करना है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि उस मौजू पर कुरान पाक में कितनी आयात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर किसी मौजू पर 100 आयात मिल जाती हैं, 200, 300, वो मैं रेफरेंस के साथ याद कर लेता हूँ और उनमें से 50 को अपने जहन में बिल्कुल तैयार रखता हूँ कहीं पर भी हवाला देने के लिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि तकरीर के दौरान हवालाजात याद रखना आसान होता है, मगर सवाल जवाब में हवालाजात देना मुश्किल है और वो याद करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सवाल कहीं से भी किसी भी मौजू पर आ सकता है, जबकि तकरीर के दौरान हमें पहले से मेरा मौजू पता होता है और मैं उस मौजू के मुतालिक आयात याद कर लेता हूँ या समझ लेता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि अगर तैयारी के दौरान उन्हें कुरान पाक से किसी मौजू पर बिलफर्ज 300 आयात मिली हैं, तो उनमें से वो अगर तकरीर करने जा रहे हैं तो सिर्फ 50 आयात का हवाला देंगे और उन्हें वो याद कर लेते हैं, मगर जब सवाल जवाब की बारी आती है तो मुझे 300 की 300 ही याद रखना पड़ती हैं। तो अगर मैं कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कुरान में उस टॉपिक के बारे में कितने हदीस है। शायद तो मैं खातिन पर तहरीर कर रहा हूँ तो कुरान में जितने आयत मिलेंगे सैकड़ों 200 300 वो आयत को पढ़ लेता हूँ और फिर रिवाइज का हिस्सा करता हूँ रेफरेंस। तो कि तकरीर के अलावा एक होता है तकरीर में याद करना आसान है, लेकिन सवाल जवाब में रेफरेंस देना मुश्किल है। तो अगर मैं सपोज मुझे कुरान मजीद में से मिसाल के तौर पर 300 आयत मिले, मैं 50 आयत कोट करूँगा तकरीर के लिए और बाकी 900 आयत मेरे महफूज है सवाल जवाब के। उसी तरीके से जो अहमदी थे पता करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ हदीस सही है कि सही से, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हदीस है उसके बाद अगर हम हदीस का रेफरेंस देंगे तो बहुत कम मुकर्रिर है जो कुरान कोट करते रेफरेंस देते और हदीस और ही कम है। तो अगर कुछ उसके ऊपर अगर रेफरेंस देंगे तो उससे जो सुनने वाले पे और एतमाद, तो लोग बोलते थे बुखारी में देखा नहीं ऐसे, तो उस तरीके से हम लोग को और एतमाद होता है कि जो आप सुन रहे उस तरीके से जितनी ज़्यादा तकरीर करते जितने ज़्यादा हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस देख सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि इस वक्त दुनिया में ऐसे स्कॉलर्स तादाद में बहुत कम रह गए हैं जो कुरान पाक का या अहादीस का हवाला देकर बात कर सकें। लोग ये तो कह लेते हैं कि सही बुखारी में लिखा है, मगर सही बुखारी की कौन सी हदीस नंबर है, कौन से सफ़े पर है, कौन सा चैप्टर है, ये लोगों को पता नहीं होता। जबकि मेरा मानना है कि अगर हवाला जात देकर
کوئی بھی بات سمجھائی جائے، چاہے وہ قرآن پاک سے ہو یا پھر حدیث سے ہو، تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے، نہ صرف دل میں بلکہ ان کے دماغ کو بھی یقین آتا ہے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، تبھی تو یہ حوالہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جا کر خود بھی دیکھ لو کہ فلاں جگہ پر یہ بات لکھی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ مکمل انٹرویو بہت دلچسپ ہے۔ ٹیم ہم قدم جلد ہی اس کا مکمل ترجمہ اور اس کے مکمل بیانات آپ کے سامنے رکھے گی۔ ہماری یہ ویڈیو اور کاوش آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔